गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशंस यानी कि विलयन पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ लिया था, वो कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? सॉल्यूशंस यानी कि विलयन। देखिए, आप विलयन क्लास 10th में भी पढ़ के आए हुए हैं। विलयन क्या होता है? जब दो या दो से अधिक मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थ समांगी या विषमांगी होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं? मिलते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उन्हें? विलयन कहते हैं। एक बार फिर से सुनेंगे। सॉल्यूशन क्या है? दो या दो से अधिक घटकों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी मतलब होता है होमोजीनियस मिक्सचर, जो समान होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? समांगी मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। जब दो या दो से अधिक घटकों के समांगी मिश्रण को मिलाया जाता है, तो उनको क्या कहेंगे? विलयन कहेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। इसको आप सुन लेंगे इंग्लिश में। इंग्लिश क्लास 12 इंग्लिश मीडियम के लिए। सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इन सेम और डिफरेंट फिजिकल फेस आर कॉल्ड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होते हैं? जब कोई दो या दो से अधिक समांगी या विषमांगी मिश्रण आपस में मिलते हैं, तो उनको क्या कहते हैं हम? मतलब होगा आपका, तो उसको क्या कहेंगे हम? सॉल्यूशन कहेंगे। अब सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? देखिए, सॉल्यूशंस आपके होते हैं यानी कि 3 टाइप्स के होते हैं। आपसे पूछा जाए सॉल्यूशंस के टाइप क्या हैं, तो आप बोलेंगे 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। यानी कि गैसियस सॉल्यूशन और आपका सॉलिड सॉल्यूशन है और लिक्विड सॉल्यूशन है। ठीक है, ये 3 सॉल्यूशन होते हैं। अब ये 3 सॉल्यूशन कैसे होते हैं, ये हम आपको बताएंगे। देखेंगे आप। गैसीय सॉल्यूशन में, गैसीय सॉल्यूशन, इससे पहले हम ये जानेंगे कि सॉल्यूशन कोई बनता कैसे है। जब कोई सॉल्यूट और कोई सॉल्वेंट मिलता है, तो क्या बनता है आपका? सॉल्यूशन। पहले हम ये जानेंगे, इसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम जानेंगे सॉल्यूशन बनता कैसे है। जब कोई विलेय और विलायक मिलता है, तो आपका क्या बनता है? विलयन बनता है। यानी कि आप बोल सकते हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट when mixed together then find solution. सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या होगा आपका? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आपका बनेगा सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है? देखिए, जब कोई आप मिक्सचर में, विलयन में जो कम क्वांटिटी में लेते हैं, वो आपका क्या होता है? सॉल्यूट होता है। और जो ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, वो क्या होता है आपका? सॉल्वेंट होता है। ठीक है, जो कम क्वांटिटी में है वो क्या है? सॉल्यूट है। जो ज़्यादा क्वांटिटी में है वो क्या है? सॉल्वेंट है। कैसे समझेंगे? एग्जाम्पल आप लेंगे, जैसे कि आपने अपने घर में शरबत बनाया। अब शरबत कैसे बनता है आपका? आप क्या करते हैं? मान लीजिए आपने एक बीकर लिया या एक कोई गिलास ले लिया है। इसमें आपने क्या मिला? पानी मिलाया। पहले क्या मिलाया? पानी मिलाया। उसके बाद आपने इसमें चीनी मिलाई होगी। आपने इसमें थोड़ी चीनी मिला दी, चीनी नीचे बैठ गई होगी। ठीक है, आपने क्या किया? पानी लिया है, उसमें चीनी मिला दी है। पानी आप देख क्या करते हैं? आप पानी ज़्यादा लेते हैं। आप देख रहे हैं इसमें पानी ज़्यादा है, यानी कि वाटर की क्वांटिटी क्या है? ज़्यादा है। और आपने जो चीनी दी है, शुगर, उसकी क्वांटिटी क्या है? कम है। वाटर क्या आपका? ज़्यादा है, ज़्यादा क्वांटिटी में। ठीक है, और शुगर क्या है? कम क्वांटिटी में। आप ऐसा तो नहीं करते, शक्कर लेते हैं जब शरबत बनाने के लिए लेते हैं, तो आप शक्कर पूरा भर लेते होंगे और पानी थोड़ा डाल दें, वो तो घुलेगा ही नहीं, यानी कि कोई सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं।
तो आप शरबत पी ही नहीं पाएंगे। आप क्या करते हैं, पानी ज़्यादा लेते हैं और चीनी क्या करते हैं, थोड़ा डालते हैं, चाहे 1 चम्मच डालें चाहे 2 चम्मच, इतना डालते हैं कि वो उसमें घुल जाए। ऐसा करते हैं वो क्या हो, उसमें मिक्स हो जाए, यानी कि मिक्सचर बन जाए, तो क्या कहलाएगा, आपका सॉल्यूशन कहलाएगा। अब आपने क्या किया, एक ग्लास लिया है, उस ग्लास में पानी भरा है, उसमें थोड़ा सा चीनी डाला है, तो वो उसको घोला है, तो दोनों आपस में क्या हो गए, मिक्स हो गए, होमोजीनियस सॉल्यूशन है, होमोजीनियस मिक्सचर है ये आपका। ठीक है, तो आपने जो चीनी ली थी वो कम क्वांटिटी में ली थी, तो आपका क्या कहलाएगा, सॉल्यूट कहलाएगा, यानी कि विलेय कहलाएगा। विलेय मतलब घुल जाना, पूरा उसमें जो घुल जाए वही क्या है, विलेय। और जो ज़्यादा मात्रा में लिया हुआ है वो क्या है आपका, सॉल्वेंट, यानी कि विलायक। सॉल्वेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे, विलायक, यानी कि पानी। अब पानी यहाँ आपका क्या है, विलायक है। ठीक है, कम क्वांटिटी सॉल्यूट, ज़्यादा क्वांटिटी सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब आप ऐसे ही तीनों स्टेट पढ़ेंगे, मतलब गैसेस स्टेट में, गैसेस सॉल्यूशन में, सॉलिड सॉल्यूशन में और लिक्विड सॉल्यूशन में, कि आपका एक सॉल्यूशन कैसे बनता है। जैसे कि अब आप देखेंगे ग्राफ से कि कैसे बनता है एक सॉल्यूशन, यानी कि विलयन के प्रकार कितने, सॉल्यूशन के टाइप्स कितने होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन। पहले आप कौन सा देखेंगे, पहले हम देखते हैं आपका गैसियस सॉल्यूशन, यानी कि गैसीय विलयन, गैसीय विलयन। अब देखिए गैसीय विलयन में एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा, दोनों मिल गए होंगे तभी एक सॉल्यूशन बना होगा। अब देखेंगे अगर इसमें सॉल्यूट यानी कि आपका विलेय, सॉल्यूट क्या आपका विलेय है, और सॉल्वेंट आपका क्या है, विलायक है, और मिलके क्या आपका बन रहा है, विलयन बन रहा है। इसको थोड़ा ऊपर लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ विलयन लिख दे रहे हैं, विलयन। ठीक, कैसा विलयन ले रहे हैं, गैसीय विलयन ले रहे हैं, ये आपकी मेन हेडिंग। कैसा विलयन ले रहे हैं, गैसीय विलयन। फर्स्ट गैसीय विलयन। ठीक है, अब गैसीय विलयन देखेंगे। मान लीजिए पहले आपने लिया हुआ कोई गैस ले ली होगी, विलेय क्या है, कोई गैस, जो विलायक है वो भी हमारा क्या है, गैस है। ठीक है, एक बार हमने गैस ले लिया है। ठीक है, मान लीजिए दूसरी बार हमने क्या ले लिया, कोई द्रव ले लिया है। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, आपको दिखेगा साफ साफ। गैस लिया है, यहाँ पर भी विलायक भी गैस लिया है, पहला सॉल्यूशन बन गया। दूसरा देखेंगे, मान लीजिए आपने गैस लिया है और क्या ले लिया है, यहाँ पर द्रव ले लिया है। यहाँ द्रव लेते हैं, पहले द्रव लिया है और गैस ले लिया है। ठीक है, तीसरा आपने क्या ले लिया, ठोस ले लिया है और गैस ले लिया है। ठीक है, इसको एक बार समझ लीजिए, नोट भी कर लीजिए। गैस, द्रव, ठोस, यानी कि क्या है, पहला गैस है, गैस के साथ गैस मिलाया तो कैसा सॉल्यूशन बन रहा है। ठीक है, द्रव के साथ गैस मिलाया तो कैसा सॉल्यूशन बन रहा है, ठोस के साथ गैस मिलाया तो कैसा सॉल्यूशन बन रहा है। गैस गैस, लिक्विड गैस, सॉलिड गैस, ये एक टाइप के सॉल्यूशन में ऐसे आपको 3 टाइप से मिलेगा। ठीक है, ये जो ले रहा है ये सब कम क्वांटिटी में है, तभी तो विलेय है, यानी कि सॉल्यूट है। ये सब जो आपने लिया होगा वो कम क्वांटिटी में होगा। ये जो लिया विलायक, यानी कि क्या होगा, ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, सॉल्यूट आपका, सॉल्वेंट आपका। ठीक है, तो आप देखेंगे अगर कह दिया जाए कोई 2 गैसें मिली हैं तो उसका मिक्सचर कैसे बना होगा। एग्जाम्पल, यानी कि मान लीजिए हमने नाइट्रोजन गैस ली होगी और कौन सी गैस ले ली होगी, ऑक्सीजन गैस। तो जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो मिश्रण बना होगा वो क्या होगा, वो एक गैसीय विलयन बनेगा। ठीक है, इसमें क्या लिया होगा, नाइट्रोजन गैस ली है और हमने दूसरी भी गैस ली है, दोनों यानी कि एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट, दोनों मिलकर एक क्या बना लिया होगा, गैसीय विलयन, गैसीय सॉल्यूशन बना लिया। दूसरा एग्जाम्पल आप देखेंगे, द्रव गैस का, यानी कि लिक्विड एंड गैस का, क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस के साथ जब मिलाया जाए, क्या लेंगे, क्लोरोफॉर्म ले रहे हैं और नाइट्रोजन गैस। क्लोरोफॉर्म लिक्विड में होता है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म में क्या लिया होगा, लिक्विड में, यानी कि कम मात्रा में लिया होगा,
और क्लोरोफॉर्म के साथ हमने क्या लिया है, क्लोरोफॉर्म के साथ हमने क्या लिया है, इसमें नाइट्रोजन गैस ली हुई है। ठीक है, तो क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म कम मात्रा में लिया वो लिक्विड में है और नाइट्रोजन गैस ज़्यादा मात्रा में लिए, तो इनका जो सॉल्यूशन बना होगा मिश्रण वो क्या कहलाया जाएगा, गैसीय सॉल्यूशन कहलाया जाएगा। यानी कि ये लिक्विड एंड गैस। अब सॉलिड एंड गैस देखेंगे, यहाँ पर सॉलिड लिखा है यानी कि ये क्या होगा, कम मात्रा में सॉलिड लिया गया होगा और ज़्यादा मात्रा में क्या लिया गया होगा, क्वांटिटी में गैस लिया गया होगा। यानी कि देखेंगे कपूर और नाइट्रोजन गैस, यानी कि कपूर सॉलिड में होगा, आपका कपूर क्या होगा, सॉलिड में होगा, और गैस जो ज़्यादा मात्रा में है वो गैस क्या है, कपूर और क्या ले लिया गया है हमने, कपूर और लिया हमने नाइट्रोजन गैस। ठीक है, जब कपूर और नाइट्रोजन गैस को मिलाएंगे तो ये भी एक क्या होगा, सॉल्यूशन तैयार होगा, एक मिश्रण बन जाएगा, तो होगा गैसीय सॉल्यूशन। ठोस यानी कि सॉलिड जो है, कपूर क्या है, कम मात्रा में है, गैस क्या है, नाइट्रोजन गैस ज़्यादा मात्रा में, इनको जब आपस मिलाया गया होगा तो ये भी एक गैसीय सॉल्यूशन आपका बन गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। ये तो आपको हो गया गैसीय सॉल्यूशन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, अब लिक्विड सॉल्यूशन देखिए, द्रवीय विलयन, यानी कि द्रव विलयन भी लिख सकते हैं, या द्रवीय विलयन, द्रव विलयन लिख लो। ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन। फिर वैसे ही यहाँ पर लेंगे गैस, यहाँ पर ले लेंगे द्रव यानी कि लिक्विड, यहाँ पर ले लेंगे ठोस यानी कि सॉलिड। ठीक है, इसी साथ गैस द्रव ठोस ले लिया और सॉल्यूशन क्या ले लेंगे, यहाँ भी द्रव ले लें, यानी कि गैस द्रव का सॉल्यूशन, द्रव है यहाँ भी द्रव ले लें, द्रव का सॉल्यूशन, ठोस यहाँ भी द्रव ले लें, यानी ठोस और द्रव का सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर जो गैस ली है वो कम क्वांटिटी में होगी, यहाँ पर जो द्रव लिया है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होगी। ठीक है, यानी कि हम जैसे ले लें वाटर के साथ ऑक्सीजन, वाटर के साथ क्या ले लें, ऑक्सीजन। वाटर क्या है, वाटर क्या है आपका, लिक्विड है, और ऑक्सीजन क्या है, गैस है, ऐसे लिख लें। ऑक्सीजन गैस लिया हुआ है, यानी कि कह दिया जाए जल में जब ऑक्सीजन गैस घुली हो, जल में क्या हो, ऑक्सीजन गैस घुली हो, ऑक्सीजन गैस है कम क्वांटिटी में, द्रव लिक्विड क्या है, वाटर है ज़्यादा क्वांटिटी में, इन दोनों का जब मिश्रण होगा वो क्या कहलाएगा, द्रव विलयन। अब एक द्रव ले लें एग्जाम्पल में, जैसे कि जल में घुली हुई कोई भी एथेनॉल। अब लिक्विड में घुली हुई कोई एथेनॉल का क्या मतलब, जैसे कि आप मान लीजिए पानी ले लें, वाटर में आप एथेनॉल मिला लें, एथेनॉल C2H5OH, एथेनॉल। अब द्रव का सॉल्यूशन ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए आपने लिया होगा, ड्रिंक करते हैं लोग शराब, ठीक है, शराब ली, आप शराब ज़्यादा क्वांटिटी में ले ली, ठीक है, और उसमें पानी मिलाया कम क्वांटिटी में, ऐसा तो नहीं शराब कम में ले आई और पानी ज़्यादा मिला लिया। अब पीने के अपने अपने तरीके, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एक एग्जांपल दे रहे हैं, वाटर लिया होगा और शराब लिया, ठीक है, उसको क्या किया, मिलाया, शराब ज़्यादा ली है, पानी इसमें थोड़ा मिलाया। शराब में क्या पाया जाता है, एथेनॉल पाया जाता है, आपको पता है C2H5OH, ठीक है, एथिल अल्कोहल से ही क्या बनती है, शराब बनती है। ठीक है, अब देखिए एथिल अल्कोहल लिया है, यानी कि शराब है, इसमें शराब में मिली होती है, और पानी लिया, वाटर, दोनों लिक्विड हो गए। मान लीजिए ये कम मात्रा में लिया होगा पानी, ज़्यादा मात्रा में लिया होगा आपने क्या, ज़्यादा लिखा है विलायक, यानी कि शराब या एथेनॉल ले लें, इन दोनों को मिलाया होगा तो आपका क्या बन गया होगा, एक द्रव सॉल्यूशन। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक में भी देखते हैं, कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल यहाँ नहीं आएगा क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स जो आप लेते हैं जैसे कि थम्स अप है, मैरिंडा है, या और भी हैं बहुत सारी, तो आप देखते हैं उसको खोलते हैं तो गैस निकलती है, तो यहाँ पर लिक्विड और गैस का सॉल्यूशन में आ जाएगा, लिक्विड गैस का, ठीक है, वो इसमें अभी नहीं आएगा, नेक्स्ट हम देखेंगे।
अब देखेंगे ठोस और द्रव का सॉल्यूशन, यानी कि जल में घुला हुआ ग्लूकोज, ठोस में द्रव, जल में वाटर में क्या बोल देंगे ग्लूकोज, C6H12O6 या ग्लूकोज लिख लीजिए। अब ठोस क्या है यहाँ पर ग्लूकोज, ठीक है, और द्रव क्या हमने इधर लिख दिया हुआ है, आप समझ लीजिएगा। ठोस क्या है ग्लूकोज है और द्रव यानी कि वाटर में मिला लिया जा रहा है, तो ये कैसा सॉल्यूशन हो गया, द्रव सॉल्यूशन हो गया। ठीक, ये द्रव सॉल्यूशन आपका हो गया। यानी कि जल में घुला हुआ ग्लूकोज, जल ले लेंगे और ग्लूकोज कोई लिक्विड लिया हुआ है और एक सॉलिड, ठीक है। जैसे आप इस एग्जाम्पल यहीं पर आप उसका देख सकते थे, शरबत का, ठीक है, चीनी का मिश्रण, बोल सकते हैं नमक पानी का मिश्रण या चीनी का मिश्रण, यानी कि आपका शरबत। जैसे कि जो ठोस यानी कि चीनी ली होती है, यानी ग्लूकोज बोल सकते हैं या शुगर, कुछ भी बोलो आप, ठीक है, वो क्या लिया गया, शुगर यहाँ पर कम मात्रा में लिया होगा, देखिए कम, यानी कि वो सॉलिड है, सॉरी सॉल्यूट है, ठोस है। चीनी ठोस होती है, लिक्विड में तो होती नहीं है ना, गैस में होती है, आपको पता है, ये तो एक्सपेरिमेंट आप घर में कर लीजिएगा। शुगर है, सॉलिड में है यानी ठोस है, कम मात्रा में है, ठीक है, कम क्वांटिटी है। विलायक यानी कि सॉल्वेंट, यहाँ पर क्या होगा, सॉल्वेंट जो है वाटर है आपका, मान लीजिए एग्जाम्पल चल रहा है आपका, ठीक है, ये कम है ये ज़्यादा है, दोनों को मिलाया तो आपका क्या बन गया, शरबत बन गया, खूब पीजिए शरबत, ठीक है। शुगर मिलाया, वाटर मिलाया, शरबत बन गया, यानी कि आपका विलयन बन गया। कैसा विलयन बन गया, द्रव विलयन बन गया। तो आप इससे समझ रहे होंगे, कम मात्रा में शुगर लिया है, ज़्यादा मात्रा में पानी लिया है, वाटर लिया है, दोनों को मिला दिया है, सॉल्यूशन तैयार हो गया, ठीक है। इसको हम बता चुके हैं, ऐसा तो नहीं करेंगे पानी आप ज़्यादा ले लें, सॉरी पानी आप कम ले लें और चीनी ज़्यादा ले लें, सॉल्यूशन बनेगा नहीं। चीनी में पानी पानी क्या होगा, पूरा सोख जाएगा, लेकिन सॉल्यूशन नहीं तैयार होगा जब तक कि चीनी की मात्रा कम हो और पानी की मात्रा ज़्यादा ना हो। अब इसके बाद आप पढ़ेंगे ठोस विलयन, इसमें पढ़ेंगे आप ठोस विलयन, देखेंगे ठोस विलयन, वैसे लिख लेंगे हम, सॉलिड सॉल्यूशन है, गैस, द्रव, ठोस, और यहाँ क्या ले लेंगे, विलायक, सब ठोस लेंगे। यहाँ सॉलिड ये भी है, सॉलिड ये भी है और सॉलिड ये भी है, ठीक है। अब एग्जांपल देखेंगे, गैस और ठोस का विलयन कैसा होगा। जैसे कि कह दिया जाए गैस कम मात्रा में है, ठोस ज़्यादा मात्रा में है, यानी कि हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन, हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन, यानी कि हाइड्रोजन लिया गया है गैस और सॉलिड में ठोस लिया गया पैलेडियम, इन दोनों को आपस में मिलाया गया होगा, तो क्या होगा, वो ठोस विलयन होगा। नेक्स्ट देखेंगे द्रव ठोस, यानी कि पारे का सोडियम के साथ अमलगम, पारा लेंगे, पारे का किसके साथ, सोडियम के साथ क्या बनाएंगे, अमलगम बना लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये ठोस विलयन का एग्जाम्पल। आप ठोस देखेंगे, जैसे तांबे का सोने में विलयन, तांबा सोना मिला लेंगे, तांबा क्या होता है, कॉपर, और सोना क्या होता है, Au, ठीक है। जब तांबा और सोना मिलाएंगे, दोनों सॉलिड है, तांबा क्या होता है, ठोस होता है, कॉपर, और जो आपका सोना है यानी कि Au लिखते हैं, इसको Au से डिनोट करते हैं सिंबल इसका, दोनों सॉलिड हैं, ये दोनों मिलाएंगे तो ये आपका कैसा होगा, सॉलिड सॉल्यूशन होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें एग्जाम्पल पेपर में कैसे आ सकता है, जैसे कि एक एग्जाम्पल दे देगा आपको, अब पूछेगा इसमें सॉलिड क्या है, सॉल्वेंट क्या है, ऐसे पूछ सकता है, मतलब MCQ में आ सकता है क्वेश्चन बहुविकल्पी पे, ठीक है। तो उसके प्रकार पूछेगा तो आप एग्जाम्पल में भी दे सकते हैं, विलयन क्या है, विलयन के प्रकार में, तो इसके एग्जाम्पल उठा के आप दे सकते हैं। कि आपको बताना इसलिए ज़रूरी था कि आप सॉल्यूशन समझ जाएं, सॉल्यूशन कैसे बनता है, ठीक है। आपको खाली समझाना यहाँ पे ज़रूरी था कि सॉल्यूशन कोई कैसे
बनेगा। अब आप नेक्स्ट इसके बाद आगे देखेंगे, विलेन के टाइप पढ़ लिए आपने, 3 टाइप के। अब कंसंट्रेशन क्या होता है वो आप समझेंगे, यानी कि सांद्रता। किसी विलायक में विलेय की घुली हुई निश्चित मात्रा को उस विलयन का सांद्रता कहते हैं। किसी विलायक में, विलायक क्या होता है, जो ज़्यादा मात्रा में होता है, में विलेय की घुली हुई निश्चित मात्रा, विलेय जो कम मात्रा में होता है, मात्रा को उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। यानी कि मान लीजिए आपने एक बीकर लिया है, उसमें पानी लिया है, उसमें चीनी डाला है, चीनी उतनी ही डाली है जितने वो आराम से घुल जाए। जब घुल जाएगी, उसमें कोई कण नहीं बचेंगे, मतलब चीनी के आराम से घुल जाए, मतलब जितनी उसको क्वांटिटी चाहिए थी पानी को चीनी घोलने के लिए, उतनी चीनी आपने डाली और वो आराम से घुल जाए, तो वो होता है संतृप्त विलयन। अगर मान लीजिए चीनी आपने इतनी डाल दी कि आप घोल रहे हैं यानी कि वो घुल नहीं रही है, अब उसके चीनी कण घुलना बंद हो गए, नीचे बैठ रहे हैं, तो हो जाएगा अति संतृप्त विलयन। ठीक है, या बिल्कुल नहीं घुल रहे हैं तो असंतृप्त विलयन। अब थोड़ा थोड़ा घुल जा रहे हैं, थोड़े बहुत कण बच रहे हैं तो अति संतृप्त। ठीक है, ये आपको खाली समझा दिया गया है। अब इसके बाद आप देखेंगे डेफिनेशन, किसकी पढ़ेंगे, डेफिनेशन, जैसे कि मोलरता क्या है, नॉर्मलता क्या है, मोल प्रभाज क्या है, यानी कि मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, फॉर्मलता तो अब आपके कोर्स में नहीं है, नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे और मोलरिटी पढ़ेंगे, मोलैरिटी पढ़ेंगे। ठीक है, और मोल प्रभाज पढ़ेंगे, मोलर फ्रैक्शन। ठीक है, ये आपके सिलेबस में है। सिलेबस में आपका 30% कट कर दिया गया है, तो जो कट कर गया है वो हम आपको बताते रहेंगे कि क्या कट हो गया है। जो हम आपको पढ़ा रहे हैं आपको सिलेबस में है, 30% कम करके हर एक चैप्टर से कुछ ना कुछ कम कर दिया गया है। ठीक है, तो जो हम पढ़ते जाएंगे आपको साथ साथ बताते जाएंगे। जितना हमने सिलेबस करा दिया है ये आपको ज़रूर पढ़ना है, ये सब आपके सिलेबस में है। ठीक है, जो कम कर दिया गया वो हम आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, आप डिस्टर्ब मत होइएगा। जो भी कोर्स से हट गया है वो हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, उसको आप मत पढ़िएगा। आपके एग्ज़ाम पे जितना पढ़ाया जा रहा है वही आएगा, आप अपनी भी तैयारी अलग से रखिएगा। अब ये जो मोलरता नॉर्मलता है ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तो जितना आपको आज पढ़ाया गया है, सॉल्यूशन क्या होता है फिर से एक बार पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे हम लोग। सॉल्यूशन क्या होता है, विलयन, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में होमोजीनियस मिक्सचर में मिलते हैं तो उसको विलयन कहते हैं। विलयन कितने प्रकार के होते हैं, विलयन 3 प्रकार के होते हैं, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैस विलयन, यानी कि सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन। इसमें सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्यूट यानी कि विलेय होता है, सॉल्वेंट यानी कि विलायक होता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूट क्या होता है, जो कम मात्रा में होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल जाता है तो क्या हो जाता है, सॉल्वेंट हो जाता है। इसके टाइप्स क्या हैं ये भी हमने आपको आज बता दिया है। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। आपको हम इसका PDF दे देंगे, उसको आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा। अपनी बुक भी ले लीजिए, बुक से भी आप अपना पढ़ते रहिए थोड़ा बहुत, और जो यहाँ है उसको आप ज़रूर पढ़िए, कॉपी के नोट्स बनाइए, आपके सारे नोट्स चेक होंगे। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, घर में आराम करिए और मस्त रहिए। थैंक यू।